स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस खास वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के मार्क्स बेसिस एडमिशन होने के चांसेस हैं। तो मार्क्स बेस्ड एडमिशन में कितना कट ऑफ जाता है और किस प्रकार से आपका एडमिशन हो पाएगा, या फिर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं उन सारे चीज़ों की ऑथेंटिक जानकारी के साथ आप लोगों को बताऊँगा कि आपका किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ दो चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले इसे आप समझिए कि डीएलएड के अंदर मार्क्स बेस्ड एडमिशन होता है। इसमें आपके मैट्रिक एवं इंटर के परसेंटेज का एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि यदि आपका मैट्रिक में 60% है और इंटर में 70% है, तो दोनों को ऐड कीजिए। 60 + 70 130 हो गया। इसको डिवाइड बाई 2 कीजिए तो 130/2 आता है 65। तो ये जो 65 निकल करके आया, ये 65% जो है वो आपका मेरिट पॉइंट कहलाता है। यही कट ऑफ के जब बनता है तो कट ऑफ में अगर 65% को लिया जा रहा है तो आपका एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपका कट ऑफ कितना रहेगा, किस कैटेगरी में रहेगा, इन सारी चीज़ों को समझना है। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके छात्र पूछ रहे हैं कि सर मेरा मैट्रिक में इतना है, इंटर में इतना है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस वीडियो को खास करके मैंने इसीलिए बनाया है कि आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ेंगे और समझेंगे। पिछले वर्ष 2020-22 में आप देखेंगे 20-22, 21-23 सबके कट ऑफ लगभग एक जैसे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ मैंने लिया है वो है साइंस का। एक चीज़ और आप समझ लें कि साइंस और आर्ट्स दो सेक्शन है। यदि आपने इंटर साइंस से किया है तो आप डीएलएड में साइंस सेक्शन में अप्लाई करेंगे। यदि आपने आर्ट्स कॉमर्स से किया है तो आप आर्ट्स वाले सेक्शन में अप्लाई करेंगे। दो कैटेगरी हो गई। और जिन लोगों का उर्दू सब्जेक्ट रहा है वे भी आर्ट्स वाले सेक्शन में ही अप्लाई करेंगे। तो ये बातें क्लियर हो, आप समझ लें। ऐसा नहीं है कि जो साइंस के कैंडिडेट हैं वो आर्ट्स में अप्लाई कर देंगे और जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं वो साइंस में अप्लाई कर देंगे। अगर कोई भी छात्र ऐसा करता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाता है, उसे एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो ये तो गलती करनी ही नहीं है। आपने जिस विषय से इंटर किया है आपको उसी विषय में अप्लाई करना है। क्लियर। तो कट ऑफ देखेंगे, और ये जो साइंस का कट ऑफ मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसके बाद में आर्ट्स का कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अलग अलग डाइट के अंदर जाता है कट ऑफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डाइट लखीसराय का कट ऑफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ कैटेगरी देख लेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी देख पाएंगे, कैटेगरी यूआर। सबसे पहले यूआर की बात करते हैं तो यूआर का कट ऑफ देखिए 78.75 से 73.5 तक गया था। यानी कि यदि आपका मैट्रिक और इंटर के मार्क्स मिलाने के बाद 78.75 से 73.5 तक है, तब आपका एडमिशन का चांस है, गारंटी नहीं है, चांस है। ठीक है। यूआरएफ का देखेंगे 77.9 से 72.5, 1% थोड़ा सा नीचे है, लेकिन यूआरएफ का भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखेंगे 1% और डाउन जाता है 71.5। ठीक है, 76.85 से 71.5 तक अगर है, और इससे ज़्यादा भी है तो एडमिशन हो जाएगा, है ना। ये जो इधर वाला कट ऑफ है, ये जब लास्ट में सीटें बच जाती हैं तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, उसका कट ऑफ है। तो हाईएस्ट तो जितना ज़्यादा जा सकता है, ये लोएस्ट कट ऑफ आपको ध्यान में रखना है। इस तरफ का जो कट ऑफ है वो लोएस्ट कट ऑफ है, और इससे अगर कम रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद बात करेंगे बीसी कैटेगरी की, तो 72.1, यानी कि ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा इसका कट ऑफ जाता है बीसी का। वहीं बीसीएफ की बात करें तो 69.5 69.5 है। और इसके बाद ईबीसी का कट ऑफ है देखेंगे 69.4 और ईबीसीएफ का 71.5। ये तो ज़्यादा चला गया, ईबीसी से ज़्यादा ईबीसीएफ का चला गया। वो कैंडिडेट अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन होती है। अगर कैंडिडेट कम होंगे तो कट ऑफ भी कम होगा, ज़्यादा रहेंगे तो कट ऑफ ही ज़्यादा जाएगा। एससी का कट ऑफ देखिए 69.5, ईबीसी से ज़्यादा कट ऑफ एससी का गया है। तो अगर ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देंगे तो कट ऑफ हाई चला ही जाता है। एससीएफ का कट ऑफ जो है वो 67 है। यहाँ पे आपको एसटी का कट ऑफ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एसटी का केवल एक ही सीट रहता है
और वो सीट यहाँ पे फिल हो गया होगा, इसलिए एसटी का कट ऑफ नहीं दिखाया गया। एसटी का कट ऑफ निर्धारित करना भी काफ़ी कठिन है, क्योंकि अगर एक आवेदक एसटी के अंदर आवेदन करता है, उसका 78% है और दूसरा आवेदक जो है वो 77% वाला है, तो 77% काफ़ी हाई मार्क्स है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा। 78 वाले का पहले हो जाएगा। हाँ, एसटी वाला अगर 77 रखता है तो उसका जनरल सीट पर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये और पीएच में देखेंगे कि पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स का 55% तक, सभी अभ्यर्थी जितने भी कैटेगरी के हैं सभी अभ्यर्थी 55% तक अगर मार्क्स रखते हैं तो फिर उनका एडमिशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कितना कट ऑफ रहेगा तो साइंस में। अब चलिए बढ़ेंगे आर्ट्स वाले सेक्शन को भी तो आइए अब देखेंगे आर्ट्स वाले सेक्शन में कि आर्ट्स का कट ऑफ किस प्रकार से दिया जाता है। तो आर्ट्स का जो कट ऑफ है, आप यहाँ पे मैंने जो पॉइंट बताया था आप लोगों को कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण किया है और नामांकन हेतु आर्ट्स का चुनाव किया है, या जिन्होंने इंटर की परीक्षा 8 विषय से उत्तीर्ण किया है और नामांकन हेतु साइंस का चुनाव किया, उनकी काउंसलिंग नहीं होगी, उनका दावा स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आर्ट्स के अंदर क्या गया है 71.7 से 61 तक, ठीक है। और बीसी का कट ऑफ 71.3 से 60.5, ईबीसी का कट ऑफ 70.3 से 60, एससी का कट ऑफ 67 से 59 और एसटी सभी अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है, तो यहाँ सीट रिक्त रह गया होगा आर्ट्स वाले में, इसीलिए सबको बुला लिया गया। हालांकि इसमें एफ जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ नहीं है। तो चलिए दूसरे डाइट में देख लेते हैं कि ईबीसी एफ या फिर जो भी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ कितना जाता है। तो आइए अब देखेंगे एक दूसरे डाइट से कला, वाणिज्य एवं उर्दू के कट ऑफ को। और इसमें देखेंगे कि यूआर का जो आर्ट्स के अंदर कट ऑफ गया है 69.9 से 76.7, यानी कि लोएस्ट जो कट ऑफ है वो है 69.9, यानी लगभग 70% होना ही चाहिए। 70% से कम रहने पर फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा आर्ट्स या कॉमर्स के अंदर। यूआरएफ की बात करें तो यूआरएफ में आप देख रहे हैं कि 70.3, 70% से भी एबव चला गया है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे नील दिखा रहा है। नील इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जितने भी सीटें होंगी वो पहले ही फुल हो गई होंगी, इसलिए काउंसलिंग में इनको नील दिखाया गया है। वैसे 71% आप मान करके चलें। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस एफ में, यानी कि फीमेल कैटेगरी में, तो 65.6 ये लोएस्ट कट ऑफ है। फिर बीसी की बात करें तो 71.1, बीसी का कट ऑफ और ज़्यादा है, 71.1 है। ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा है बीसी का कट ऑफ जा रहा है। बीसीएफ का कट ऑफ देखें कि 69.3 जा रहा है। ईबीसी का कट ऑफ देखिए 71.3, बीसी से भी ज़्यादा जा रहा है। तो आर्ट्स के सेक्शन में और ज़्यादा मारामारी है। इसके बाद देखेंगे कि ईबीसीएफ 69.6, एससी 63.4, एससीएफ 64.2, एसटी का नील और आरएफ का नील दिखा रहा है। उर्दू विषय के लिए सभी कोटि, जितने भी कोटि हैं, तो 68.8, 70.67 मौलवी, इसमें मौलवी योग्यताधारी वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके बाद है दिव्यांग कोटि के लिए, तो दिव्यांग कोटि के लिए प्रत्येक कोटि के अनुसार से देख सकते हैं आप, इस प्रकार से यहाँ पे मांगा गया है। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है, और इस कट ऑफ के अनुसार आप अपना एवरेज निकाल लें। और इस विषय के ऊपर ज़्यादा कमेंट अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना कट ऑफ रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। और वैसे तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सवाल के जवाब यहाँ पे मैं दे दूँ कि जैसे 2020-22 और 2022-24 का जो सेशन आने वाला है, तो उसके संबंध में आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरी की हैं। तो 22-24 का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसके ऊपर वीडियो बना करके प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक जानकारी के लिए बने रहेंगे हमारे साथ, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।